एग्जाम प्लस के टॉप टीचर मयंक सर के साथ वाराणसी, प्रयागराज व कानपुर की बेस्ट फैकल्टी का पूरा सपोर्ट, जहां आप कर सकते हैं यूपीएससी, एसएससी, बैंक, टेट, सुपर टेट, नेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, साथ ही साप्ताहिक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स, आने वाली परीक्षाओं का प्रैक्टिस टेस्ट। तो फिर देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें। हमारा पता है काजीसराय बाजार, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के बगल में, एयरपोर्ट रोड, वाराणसी। फॉर मोर डिटेल्स कॉल ऑन टू नंबर 9911717172। हिंद आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस पे। जय हिंद पूजा, जय हिंद विवेक, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से रिप्लाई करिए सभी लोग। चंद्रकला, विवेक, कृष्णा, नवीन, आयुष, एवरीवन फास्ट। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? शिवानी, फास्ट 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 फास्ट। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एकदम अच्छे से, किसी तरह की कोई दिक्कत? क्योंकि आज सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। आज मैंने दूसरे अपने स्टूडियो रूम टाइप ऑफ में एक सेटअप किया है, तो आज सेटअप पहला है, इसलिए मैं आप सबसे कंफर्म कर लूँ कि ये सेटअप आपका आज का क्लियर है ना? मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है वॉइस, किसी तरह का कोई दिक्कत इशू नहीं है ना वॉइस में? गुड, चल तब बढ़िया है। तो फिर बढ़ा जाता है हम लोग आगे, और आज के सेशन में हम लोग आगे जिस तरीके से कि अभी हम लोग डिस्काउंट के सेक्शन को देख रहे हैं, तो उसी डिस्काउंट के सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने, यानी सैटरडे की अपनी क्लास में, हम लोगों ने देखा था डिस्काउंट के बेसिक्स को, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है अपने डिस्काउंट के क्वेश्चंस को लगाने के लिए। तो उन्हीं सारी बातों को हम लोगों ने देखा था, और उसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। लेकिन उसके पहले एक जरूर इंफॉर्मेशन, अगर आप अभी तक एग्जाम प्लस के ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर एग्जाम प्लस के ऐप से जुड़िए। वहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और नोट्स मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलती है, ऑफलाइन डाउनलोड्स भी मिलते हैं। और आप प्ले स्टोर पे जाकर एग्जाम प्लस सर्च करेंगे, ये लोगो आपको दिखेगा, उसको डाउनलोड करिए। अपने फोन नंबर को एंटर करेंगे आप, ओटीपी फोन ऑटोमेटिकली ही ले लेगा, और उसके बाद अपने नाम को एंटर करेंगे। आफ्टर दैट, अगर आप इस बैच को, कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जब आप नीचे आपको बैचेस का एक सेक्शन दिखेगा जो यहां पर है, इस बैचेस के सेक्शन में जाएंगे तो यहां पे आपको एक प्लस की साइन मिलेगी। इस प्लस के साइन पर क्लिक करके आप बैच रिक्वेस्ट करेंगे, और बैच कोड है EPMS, एग्जाम प्लस मयंक सर। ये आपका बैच कोड है। जय हिंद अर्चना जी। ठीक, ये आपका बैच कोड है। इस बैच कोड को आप एंटर करेंगे तो आप फिर इस क्लास में लाइव क्लासेस को भी कर सकते हैं, जहां पे हम सभी लोग एक दूसरे से इंटरेक्टेड होकर भी करते हैं क्लास को, और आप अपने डाउट्स को वहां पे मुझसे बात करके क्लियर कर सकते हैं। तो सभी लोग, आपके जो भी जानने वाले हैं, उनको भी आप जरूर बताइए कि एग्जाम प्लस के ऐप को वो जरूर डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं। और आप में से जो भी भाई अगर वाराणसी में रहने वाला है, बनारस में रहने वाला है, तो आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। 5 फरवरी यानी बसंत पंचमी वाले दिन आपके एग्जाम प्लस की दूसरी ब्रांच ओपन हो रही है। तो उस दूसरी ब्रांच के इनविटेशन मैं आज आपको दे दे रहा हूं। जगह आपको मैं बाद में रिवील करूंगा, जस्ट एक दिन पहले, और लेकिन समय आपको सुबह 10 बजे का है। तो सरस्वती पूजनोत्सव है उस दिन। तो सरस्वती पूजनोत्सव के दिन आपके एग्जाम प्लस की दूसरी ब्रांच का इनॉग्रेशन हो रहा है, और वाराणसी में हो रहा है। तो आप बनारस में जितने लोग भी हैं वो आ सकते हैं आपके अपनी कोचिंग के सेकंड ब्रांच पे भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सेक्शन जो हम लोग देखते हैं वो हमारा डिस्काउंट का ये सेक्शन है। हमने कई चीजें इसमें देखी थी और कई चीजें आपसे बताई थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा देखूं एक बार कि कितना ध्यान है और कितना भूल गया। तो क्या तैयार हैं आप सभी लोग जवाब देने के लिए? फटाफट से रिप्लाई करिए। अगर तैयार हैं तो यस लिखिए। क्या तैयार हैं आप सभी लोग जवाब देने के लिए? फटाफट फटाफट, रेडी 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 रेडी। तो जिसको जिसको मैं बोलूंगा वो जल्दी से फटाफट से आप रेज हैंड करेंगे। सबसे पहले कृष्णा रेज हैंड करिए फटाफट से। सबसे पहले कृष्णा रेज हैंड करिए जल्दी जल्दी। हाँ, ऑडिबल है कृष्णा जी हम? कृष्णा जी? कृष्णा जी, हाँ सर बोलिए। हाँ, ये बताइए डिस्काउंट परसेंट के केस में जो 100% वैल्यू होती है वो क्या होती है? डिस्काउंट परसेंट के
तो डिस्काउंट ही 100% है, उसी में डिस्काउंट दिया जाएगा और डिस्काउंट देने के बाद जो चीज जाएगा वो एसपी होगा। नहीं, मैं फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक। यहाँ जो 100% वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या होगा? 20% डिस्काउंट देंगे तो 5, मतलब 20% डिस्काउंट मतलब 1/5 हो गया, 5 उसमें अंकी मतलब कि पूरी वैल्यू उसमें से एक का छूट दे रहे हैं, उसके बाद 4 रुपए आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग है। और आप क्या करना है सर, हम समझ भी नहीं पा रहे पूरा। कोई बात नहीं, और किसी से भी पूछ लिया जाए। विवेक, रेज हैंड, जल्दी जल्दी से बताइए मेरे इसी सवाल का जवाब। डिस्काउंट परसेंट के केस में 100% वैल्यू क्या होगी विवेक? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। नवीन, आप करिए रेज हैंड। रिप्लाई करिए नवीन। मार्क प्राइस होगा 100%। मार्क प्राइस होगा, ठीक है कृष्णा। ध्यान रखिएगा, मैंने समझाया था ना, जिस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के केस में बात करते हैं और वहां पे जब हम 100% वैल्यू को निकालते हैं तो हमारी 100% वैल्यू वहां पे क्या होती है? प्रॉफिट और लॉस परसेंट के केस में वहां पे कॉस्ट प्राइस होती है। क्यों? आपको एक फिगर, अगर फिगर क्या कह लो, एक चीज जो आपको ये ध्यान अगर होगा तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 था। और इसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100 था। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात करेंगे तो वहां पे बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और परसेंटेज का बेस क्या होता है? 100% होता है। इसीलिए इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज द 100% वैल्यू विल ऑलवेज बी ऑफ द कॉस्ट प्राइस। And likewise, in the case of discount percentage also, the base value is always mark price. So 100% value will always be the mark price. ठीक है, डिस्काउंट परसेंट के केस में ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस के सेशन का आपके सामने ये रहा। A shopkeeper earns a profit of 10% after allowing a discount of 20% on the mark price. The cost price of the article whose mark price is rupees 880 is। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने की बात करता है और छूट देने के बाद 10% का लाभ भी कमा रहा है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 880 रुपए, तो क्रय मूल्य क्या होगा? फटाफट से टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। थोड़ा जल्दी जल्दी से ध्यान में रखते हुए करेंगे। सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे और समय को ध्यान में रखते हुए फटाफट से आप सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करिए। काउंट डाउन हैज बिगन। टाइमर ज्यादा हो गया है, इस टाइमर को मुझे कम करना पड़ेगा। 1 सेकंड रुक जाओ। लेट मी मेक द टाइमर टू 1 मिनट ओनली। 5 मिनट का समय थोड़ी दिया जाएगा, है ना। 5 मिनट का समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो, वेरी गुड। जय हिंद यशु, कैसे हो? चलो फटाफट से आप भी आंसर करिए यशु, जल्दी जल्दी। फास्ट 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 एवरीवन, जल्दी जल्दी। आयु, सुधांशु, चंद्रकला, शिवानी, विवेक, यशु, अर्चना, कृष्णा एंड नवीन, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी। चंद्रकला आप हैं या आकाश हैं आपकी आईडी से? वेरी गुड। चलो, तो आओ देखते हैं। बाकी कुछ लोग फंस गए इस क्वेश्चन में कि क्या होगा इसका आंसर। तो समय हो चुका है ज्यादा, इसलिए आपको जल्दी जल्दी से फटाफट से आंसर की तरफ ले चलेंगे। अच्छा चंद्रकला, चलिए। समथिंग क्या होता है विवेक? समथिंग नहीं चाहिए, पूरा का पूरा आंसर चाहिए। समथिंग थोड़ी होगा ऑप्शन में। चलो देखो ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। और मार्क प्राइस दे दिया। तो अब देखिए, तीन बात चीजों के बारे में बात कर रहा है हमसे। कॉस्ट प्राइस हो गई, सेल प्राइस हो गई,
और मार्क प्राइस हो गई। उस दिन मैंने आपको ये चीजें समझाई थी कि किस लिए हम हमेशा सेलिंग प्राइस को बीच में रखते हैं। इसके पहले वाली जो बेसिक वाली क्लास चली थी अपनी डिस्काउंट की, उसमें मैंने आपको ये बात बताया था कि क्या रीजन है क्यों हम लोग बीच में रखा जाता है हमेशा सेलिंग प्राइस को। ठीक, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीजें दी हैं। पहला तो प्रॉफिट दे दिया 10% का, चलो ठीक है भाई, यहां लिख लेते हैं प्रॉफिट है कितने का, 10% का प्रॉफिट हो गया, चलो ठीक। फिर कह रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी लिख लेते हैं, कितना है, 20% का डिस्काउंट है। एक चीज क्वेश्चन में हमको और दिया हुआ है, और वो चीज क्या है, वो चीज है मार्क प्राइस, कितना, 880 रुपए मार्क प्राइस दिया हो। अब बहुत ध्यान से सोच के बताइए, अगर हमारे पास अंकित मूल्य 880 रुपए का है और उस पे अगर हमने 20% की छूट दे दी, 20% दाम छोड़ दिया, छोड़ने का मतलब क्या हुआ, दाम को कम करेंगे ना, छोड़ने का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि दाम को हम क्या करेंगे, दाम को हम कम करेंगे। तो अगर हमने 20% दाम को कम कर दिया तो कितने परसेंट पर बेचेंगे अकॉर्डिंग टू दी मार्क प्राइस, बताइए कितने परसेंट पे बेचा जाएगा मार्क प्राइस के हिसाब से, बताइए फटाफट से, कितने परसेंट पे बेचा जाएगा अगर 20% का आपने यहां पे डिस्काउंट दे दिया है तो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, यस 80% इज द राइट आंसर। यानी अगर हम इसका 80% कर दें तो 80% करने पर हमको क्या मिल जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, रिप्लाई करिए, इसका सेलिंग प्राइस मिलेगा ना, अगर हम इसी का 80% कर दें तो इसका हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 704 रुपए होगा, 704 रुपीज होगा ना, गुड, कितना हो जाएगा 704 रुपए। अच्छा, अब ये जरा सोच समझ के बताइएगा, ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ, क्या अब ये सेलिंग प्राइस इस आर्टिकल की अगर हम कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकालेंगे तो क्या ये चेंज होगा, अगर हम इसके कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकालें तो चेंज होगा कि सेलिंग प्राइस यही रहेगी, अप्लाई करिए, सेलिंग प्राइस यही रहेगी या सेलिंग प्राइस चेंज होगा, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से अगर निकालेंगे। अब हमको जो मार्क प्राइस के हिसाब से हमने निकाल दिया कि मार्क प्राइस के हिसाब से हमारा कितना आ रहा है, मार्क प्राइस के हिसाब से हमारा आ रहा है 704 रुपए। अब हम चाहे जैसे भी निकालें, कॉस्ट प्राइस से निकालें चाहे किसी भी चीज से निकालें, हमारा कितना आएगा, हमेशा 704 रुपए ही आएगा। मैंने क्या बताया था, हम किसी दुकानदार के पास जाएं ये पेन खरीदने की, भैया हमको चेंज ये पेन दे दीजिए, कभी वो हमसे बोल सकता है कि भाई साहब ये पेन 10 रुपए 8 रुपए की है, लाइक करिए, कभी हमसे वो इस बात को बोल सकता है कि भाई साहब ये पेन 10 रुपए 8 रुपए की है, या तो 10 ही रुपए बोलेगा या तो 8 ही रुपए बोलेगा। यानी एक बार में एक ही सेलिंग प्राइस हो सकती है। तो एक सेलिंग प्राइस हमारे पास 704 रुपए आ गई, इसका मतलब जब हम इसको कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली भी देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली भी हमारी कॉस्ट प्राइस से अगर लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे कितना 10% का प्रॉफिट, यानी 110% पे बेचेंगे और रुपए में हम 704 में ही बेच पाएंगे। यहां किसी को कोई डाउट है, अगर क्लियर है तो सभी लोग सी लिख दीजिए फटाफट से, अगर क्लियर है एवरीवन राइट फास्ट सी, जल्दी जल्दी से सी लिख दीजिए सभी लोग, अगर क्लियर है तो वेरी गुड। 704 रुपए क्या था, 704 रुपए हमारा, ध्यान रखना, यस, डाउट क्या है, डाउट शिवानी रेज हैंड करिए, क्या डाउट है फटाफट से रेज हैंड करिए। जी बताइए शिवानी। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई दुकानदार अगर कोई वस्तु खरीद के ला रहा है तो वो कुछ बेचेगा तो कुछ प्रॉफिट के लिए बेचेगा ना, हाँ तो दोनों का अलग अलग होगा ना। अलग होगा, जब बेचेगा तो आप मेरे को मैडम आपने इसके पहले बेसिक्स वाली क्लास करी थी, हाँ सर शुरू में की थी क्लास। किया था आपने, देखा था उसको, तो उस पे मैंने एक चीज बताया था आपको याद होगा कि जब वो एक दाम एक समय पे आप एक ही, जैसे आप खुद ही सोचो, आप शॉप पे गए, आपने दुकानदार से कहा कि हमको ये पेन दे दीजिए, मान लो यही पेन है, आपने कहा उस पेन दे दीजिए, वो क्या बोलेगा आपसे, अगर मान लो 10 रुपए बोलेगा तो 10 ही रुपए बोलेगा ना, कभी ये बोलेगा आपसे कि 10 रुपए 12 रुपए क्या है ये,
नहीं। या तो 10 बोलेगा या तो 12 बोलेगा। मतलब किसी भी आर्टिकल का एक टाइम पर एक ही सेलिंग प्राइस हो सकती है, अलग नहीं हो सकती। ये बात तो क्लियर हो गई ना? यस सर। तो अब हम जब मार्क प्राइस देखो हमेशा क्या होता है कि जैसे हम अगर इसको मान लेते हैं 8 रुपए में खरीद के लिए या 10 ही रुपए में खरीद के लिए, हम ये जानते हैं कि लोग हमसे हमेशा हमारी दुकान पे आते हैं तो पैसा छुड़वाते हैं। अक्सर हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि लोग जब भी आते हैं वो क्या करते हैं, पैसे को कम कराते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई चलो, हमने मन बनाया था कि हम इस पे 1 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे। तो हम मानते हैं कि 10 रुपए हम लेके आए तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 11 रुपए में बेचेंगे ही बेचेंगे। ठीक है ना? जैसे इधर मैं लिख दे रहा हूं कि हम इसको 10 रुपए में लेके आए तो हमने ये मन बनाया हुआ है कि हम इसको 11 रुपए में बेचेंगे ही बेचेंगे। लेकिन कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं नहीं भैया, अगर हम 11 ही बोलने कहेंगे तो अरे कुछ तो कम कर दीजिए, है ना? होता है ना अक्सर। तो इसका निष्कर्ष निकालने के लिए क्या किया कि हमने इसका दाम रख दिया कि 12 रुपए। अब वो हमसे कहेगा कि भैया कुछ कम कर दीजिए। अब मेरा टारगेट कितने का है बेचने का, हमको 1 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो हमने ये टारगेट कर लिया है कि कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हम 11 रुपए में बेचेंगे तो हमको 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? शिवानी रिप्लाई करो। यस सर। अब लेकिन जब हम दुकान पे गए तो हमने देखा कि इस पेन का दाम लिखा था 12 रुपए। तो हमने उससे कहा कि नहीं भैया थोड़ा कम कर दीजिए ना कुछ, हमारे लिए, हम तो आपके यहाँ से हमेशा ले जाते हैं। उसने कहा चलो, क्यों? क्योंकि उसने पहले टारगेट कर लिया था कि हमको 11 ही बेचना। उसने कहा चलिए आपके लिए 1 रुपए हम क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ठीक? तो जब भी डिस्काउंट दिया जाता है ना, वो कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता। जो आप कह रही थी ना कि बेचेगा तो लाभ के लिए बेचेगा, वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। जो दाम लिखा हुआ रहता है हम उस पे छूट कराते हैं ना। हम ये तो नहीं कहते ना तुम हमको लिस्ट दो, तुम कितने का खरीद के लाए थे, हम देखेंगे, हम उससे कम करा के लेंगे। ऐसा नहीं ना कहते हैं हम लोग। ठीक? नहीं सर। हाँ, तो जो अंकित मूल्य होगा हमेशा ध्यान रखिए। और किसी को भी डाउट है तो ध्यान से सुन लो, मैं सबको बता दे रहा हूं। जब कभी भी अंकित मूल्य होगा तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही कम किया जाएगा। आप एंड कर दीजिए वेबसाइट अपने प्रेजेंट वाले से। ठीक है ना? तो ये चीज सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है सबको? एक बार सभी लोग सी लिख दीजिए अगर सभी को क्लियर है तो। ठीक? अब यहां तक जब हम आ गए तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने ये चीज देखा कि इसको, इस मिनट को हटा दो थोड़ा हो जाए। लगता है डिजिटल बोर्ड भी जल्द ही लेना पड़ेगा प्रॉपर उस तरह से। लेकिन इसमें ज़्यादा मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है ना, पीछे घूम के पढ़ाना पड़ता है। तो उसमें एक आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसमें क्या है, कंटिन्यूएशन में आई कांटेक्ट रहता है तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। चलो देखते हैं। ठीक, देखो ध्यान से। तो अब यहाँ पे जब हम लोगों ने किया तो हमने क्या देखा कि ये जो कॉस्ट प्राइस से जब हम बात किए तो कॉस्ट प्राइस से हमें 110% पे बेचना था। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस के हिसाब से सेलिंग प्राइस हम नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं थी। लेकिन एक चीज और दिया हुआ था हमको, अंकित मूल्य दिया हुआ था, मार्क प्राइस दिया हुआ था। 880 रुपए कह रहा है, इसको 20% कम करके बेच देंगे हम। तो 20% कम किया यानी 80% पे बेचा। तो कितने में बेच दिया? 704 रुपए में बेच दिया। ठीक है ना? 704 रुपए में बेच दिया। अब जब यहां पे आएंगे, इसको कट करेंगे तो 0 से 0 ये बेच लिया। और यहां पे देखेंगे हम तो ये कितना आंसर आ जाएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 704 तो इधर ही है, इधर ही रहेगा। ये 10 ऊपर चला आएगा और 11 नीचे चला आएगा। 11 से कितने बार में चला जाएगा? 6 बार में ये जाएगा। तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 बार में ये चला जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 640 रुपए हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है ना? 640 रुपए क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगी इस आर्टिकल की। आज आप लोगों के लिए मैंने एयरटेल का फाइबर भी लगवा लिया। अब 2 फाइबर हो गए। तो स्पीड को मैंने 200 एमबीपीएस किया। पहले वाला 100 एमबीपीएस का था, इसको मैंने 200 एमबीपीएस का कर दिया ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए। अब भी दिक्कत आएगी फिर भगवान का नाम लेना होगा हम लोग को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 25% इज। ये क्वेश्चन अभी करेंगे नहीं, आप रुक जाओ। ये क्वेश्चन मैं आज आपको वर्क के लिए दूंगा। आप और नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल at 10% above the cost price. At the time of selling, he allows certain discounts and suffers a loss of 1%. He allowed the discount of. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर रहा।
लेकिन बेचते समय ये इस पे कुछ छूट दे देता है। जैसा वही लोग आते हैं, नहीं भैया कुछ पैसा छोड़ दीजिए, तो कुछ छूट दे रहा है, तो इससे इसको 1% यानी 1% का लॉस हो जा रहा है। 1% का क्या हो रहा है, इसको हानि हो जा रही है। तो पूछ रहा है उसने कितने परसेंट की छूट दी थी, ये बताना है फटाफट से आंसर। 30 more seconds to go, फास्ट सेकंड और ध्यान से देख के अच्छे से। वेरी गुड, सर भी आने शुरू हो चुके हैं। टाइम इज अबाउट टू बी अप, 8 more seconds to go। ज़्यादा समय है आपके पास, जल्दी जल्दी से। ओके 10 19 10 अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। आइए हम लोग देखा जाता है क्या सही, आइए देखते हैं क्या सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर देखने के लिए फिर देखो ध्यान से, क्वेश्चन को समझो, मैं समझा रहा हूं पहले क्वेश्चन को। कह रहा है एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। चलो भाई ठीक है, दो चीज के बारे में बात कर लिया, क्या क्या, क्रय मूल्य के बारे में बात किया और अंकित मूल्य के बारे में बात किया। फिर कह रहा है बेचते समय, यानी कौन सी प्राइस आ गई, बिक्री मूल्य भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गई। तो तीनों चीजें हमको क्या हो गई, यहां पे मिल गई। क्या क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया, मार्क प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस, तीनों के बारे में क्वेश्चन में हमसे बात कर रहा है। तो ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहीं भी कोई वैल्यू दी है क्या रुपए में, क्वेश्चन में कहीं भी कोई वैल्यू दी हुई है क्या रुपए में, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कहीं भी कोई सी वैल्यू दी है क्या रुपए में, नहीं दी ना। मैंने क्या बताया है आपको, जब कभी भी कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में ना दी हो, हम कुछ भी मान सकते हैं। आया है ये बात, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसके खरीदा कितने में था, 100 रुपए में इसने क्या किया था, इसको खरीदा। जब 100 रुपए में खरीदा था तो 10% अधिक मूल्य को अंकित किया, यानी इसका मतलब कितना अंकित करेगा ये, इसका मतलब कितना अंकित करेगा, 100 से 10% ज्यादा, यानी कि 110% पे करेगा। तो 110 रुपए पे ही तो करेगा ना। क्लियर हो गई बात, यानी 100 रुपए का उसने खरीदा और उसने इसकी प्राइस को कितना लिस्ट किया, तो उसने इसकी प्राइस को 110 रुपए लिस्ट किया है। आप बिल्कुल मान सकते हैं। पूछा लेकिन बताओ मुझे, एक्स मानोगी, वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल रहेगा तो फ्रैक्शन बचेगा, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो क्या जरूरत है कि हम एक्स मान के करें, जब हम 100 मान के कर सकते हैं। 100 अपॉन परसेंटेज की बात है, तो हमेशा हमको अपॉन में 100 मिलना ही मिलना है, तो हम 100 इसीलिए मान लिए डायरेक्ट। और जब कभी भी कोई वैल्यू नहीं दी रहती है ना, तो 100 मान लेते, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना इसको, डायरेक्ट 100 ही ले लेना उसको, ठीक है। अभी तो आपको मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूं, अभी तो जब मैं आपसे इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो एकदम फास्ट ट्रैक क्लास चलेगी आपकी, एकदम धड़ाधड़ कैसे एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आप इसको कर सकते हो। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप एसेंस समझो, बेसिक समझो क्वेश्चन का कि क्या होता है, ताकि ये कभी आप फिर अपने शॉर्ट ट्रिक्स को भी ना भूलो। जब बेसिक क्लियर रहता है तो शॉर्ट ट्रिक भी आप कभी नहीं भूलते हो, ठीक है। तो इसीलिए पहले बेसिक्स को आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे इसने क्या किया, कह रहा है कि जब वो बेचा तो बेचते समय उसको 1% की हानि हो गई। हानि या लाभ किस पे होता है, जरा सभी लोग रिप्लाई करिए। हानि या और लाभ दोनों किस पे होते हैं, जब भी होंगे तो किसके अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे हम कि भैया प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बताओ। प्रॉफिट या लॉस हम किसके अकॉर्डिंगली लेके हमेशा चलेंगे, सीपी के। वेरी गुड। अब सीपी पे 1% की हानि हो रही है, यानी 99% पे बेच रहा होगा। रिप्लाई करो, यानी 99% पे बेच रहा होगा। फटाफट से रिप्लाई करो। अगर 1% की हानि हो रही है तो 99% पे, तो 100 का 99% यानी कितना रुपया आ गया, 100 का 99% यानी कितना रुपया आ गया, 99 रुपया आ गया ना। करिए फटाफट से, फटाफट फटाफट यहां तक रिप्लाई, ठीक। यानी 100 रुपए का खरीदा, उसका दाम उसने 110 रुपए रखा और उसको 99 रुपए में उसने बेच दिया। 110 से 99 पे आ गया, डिस्काउंट कितने का दिया, 110 से 99 पे आ गया, डिस्काउंट कितने का दे दिया उसने, 11 रुपए का। और जब डिस्काउंट का परसेंट निकालना होगा तो हमेशा किस पे निकालते हैं,
हमेशा अंकित मूल्य पे यानी 110 गुणे 100 कर देंगे तो भाई मेरे % का डिस्काउंट दे दिया इसने। 10% का क्या किया इसने? डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब थोड़ा-सा आपको एक बैक में लेके जाऊँ, परसेंटेज में एक आपको मैंने बताया हुआ था x + y + xy/100 ये याद है फॉर्मूला? x + y + xy/100 और इसी की वैल्यू आपको क्या दे दी है? -1% दे दी। ये दोनों को करने के बाद क्या हुआ? जब भी 2 परसेंटेज चेंज होते हैं, वहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं, तो ध्यान रखो यहाँ पे क्या दिया है? पहला तो क्या है? 10% अबव यानी प्लस कर दिया 10। दूसरा क्या है? लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि माइनस किया होगा, हमको पता नहीं है क्या? हमको एक बात तो पता है ना, जब ये आप लगातार लगाओगे ना, तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि +10 है, तो -10 कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? डायरेक्टली -1। लेकिन ये जब प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको रेगुलरली अच्छे से, है ना? उस समय ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? और बाकी आपको अभी मैं और तरीके को बताऊँगा भी, किस तरीके से और आपको चीज़ों में चलो हियर कम्स द नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी अभी आपने तुरंत किया है। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस but allows a discount of 10% at the time of sale. His gain is एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय वह 10% का बट्टा देता है। लाभ प्रतिशत क्या हो जाए? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोनों तरीके से कोशिश करिएगा, है ना? दोनों तरीके से, नॉर्मल मेथड भी और जो x + y का मेथड है उससे भी कोशिश का आंसर आ जाएगा आपका। बहुत अच्छा। गुड, 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 गुड। अच्छे से समझ में आ रहा है, आंसर बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आप लोगों को। और जो लोग और हैं तब से मैं उनको बोल दूँ कि जो यूट्यूब पे क्लासेस को देख रहे हैं, आप एग्ज़ाम प्लस के ऐप को डाउनलोड करें और एग्ज़ाम प्लस के ऐप के डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है आपके लिंक में भी। वहाँ पे आप देखिए, वहाँ से भी जा सकते हैं या तो आप प्ले स्टोर से जाके सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम प्लस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लगभग सभी के आंसर क्या हैं? बिल्कुल सही आए हुए हैं। मोस्टली लोगों ने बिल्कुल ही सही आंसर इसका दिया हुआ है। अब देखो, पहले नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। तो भैया पहले कॉस्ट प्राइस को मान लिया कितना? सीपी को मान लेते हैं कितना? 100। कितना एवब गया इससे? मार्क प्राइस 30% यानी कितना हो गया? 130। लेकिन जब बेचने की बात आई तो 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब ये 10% का डिस्काउंट किस पे देगा बताओ जरा? ये 10% का डिस्काउंट किस पे देगा? फटाफट से रिप्लाई करो। ये 10% का डिस्काउंट किस पे देगा? जल्दी 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 जल्दी। किस पे देगा ये 10% का डिस्काउंट? डिस्काउंट दे रहा है, ध्यान से बताना। यस, हमेशा किस पे देगा? मार्क प्राइस पे देगा, अंकित मूल्य पे देगा। तो अंकित मूल्य पे 10% का इसने डिस्काउंट दे दिया, यानी 130 पे 13 रुपए छोड़ दिया, तो कितने में बेचेगा? 117 रुपए में बेचेगा। 100 रुपए की चीज को 117 रुपए में बेचा, तो 17 रुपए का प्रॉफिट। और परसेंटेज में अगर अपॉन में 100 है तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं कि 17% का डायरेक्ट उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो गया? 17% का उसको डायरेक्ट प्रॉफिट। अब आते हैं भैया x + y वाले पे। तो x की जगह क्या रखेंगे? +30। y की जगह क्या रखेंगे? -10। फिर अगेन प्लस, x की जगह +30 और y की जगह -10 और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये दोनों जीरो तो कट जाएगा यहाँ पे। ये +30 -10 कितना बचा? 20 बचेगा। और यहाँ पे -3 बचेगा, तो देखो वैल्यू कितनी आ गई? +17 आई ना? वैल्यू देखो कितनी आई? +17 आई ना? तो +17 आई, इसका मतलब लाभ हुआ। और अगर -17 आई होती तो इसका मतलब होता कि इसको यहां पर हानि हुई। ठीक है ना? +17 तो मतलब क्या हो गया? इसको लाभ हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। और अगर यही -17 आता तो क्या होता है? यहां पे इसको हानि होती। ठीक है, और क्वेश्चन में भी इस बात को बोला है कि क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। लॉस की बात क्वेश्चन में भी नहीं की बात किया है, प्रॉफिट की बात वहां पे क्वेश्चन कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बातें? फटाफट से रिप्लाई। क्लियर हो गई सभी को? कहाँ दिक्कत है चंद्रकला, बताओ, फटाफट से बताओ कहाँ दिक्कत है।
अगर सेकंड मेथड में दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट मेथड को ही लेके चलना, ठीक है। अगर सेकंड मेथड में दिक्कत आ रही है फर्स्ट मेथड को ही लेके चलिएगा, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। क्लियर है? जिसको डाउट है रेजन करो जल्दी से, फास्ट, एनी काइंड ऑफ डाउट किसी को भी हो, रेज हैंड, फास्ट फास्ट फास्ट, किसी को भी डाउट है? नहीं है? मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर आगे बढ़ू ना? चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। The mark price of an electric iron is 690. The mark price of an electric iron is 690. है? इलेक्ट्रिक आयरन का क्या दिया है आपको? मार्क प्राइस दे दिया है कि कितना है? 690 है। द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन्स 8%. टू डिस्काउंट आउट 10% वुड बी, एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपए है। एक दुकानदार पर 10% देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती क्या होता? कह रहा है जो डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट अगर नहीं देता तो उसको प्रॉफिट कितना होता? बहुत ध्यान से सोचो, कैसे आंसर। टेन मोर सेकेंड्स टू गो, 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी जल्दी से। सर फंस गए लग रहा है इस क्वेश्चन में बच्चे, हाँ? लग रहा है इस क्वेश्चन में फंस गए, गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन। चलो ध्यान से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है आपसे? क्वेश्चन में फिर वही तीनों चीज की बात कर रहा है, किसकी? कॉस्ट प्राइस भी आएगा, सेलिंग प्राइस भी आएगा और मार्क प्राइस, ठीक है, तीनों चीजें आएंगी। अब यहाँ पे जो दिया है उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे? डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमको क्या दिया हुआ है? हमको यहाँ पर दे दिया है कि इसका जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो कितना है? 690 रुपए। तो ठीक है भाई, लिख लेते हैं, कितना है? 690 रुपए। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि इस पे वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है आपको। 690 पे 10% का क्या कर रहा है आपको? डिस्काउंट दे रहा है, यानी 69 आपका छोड़ के क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। क्या कर रहा है? 69 रुपये आपका छोड़कर वो बेच रहा है। ये क्लियर है एकदम, ठीक। अगर 60 तो 21 में वो क्या कर रहा है? बेच, ठीक है। कितने में बेच रहा है? 621 आपको ये बेच रहा। लेकिन आपसे बात और कह दी गई है। कौन सी बात? के साथ ही आपसे एक बात और इसमें कह दी गई है। क्या कह दी गई है? कि जो 621 रुपए में ये बेच रहे हैं भाई साहब, तो 621 रुपए में इनको प्रॉफिट भी तो हो रहा है। 621 रुपए में इनको प्रॉफिट भी तो हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? रिप्लाई करिए, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? फटाफट से रिप्लाई करिए, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? जल्दी से। 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने परसेंट पे बेचा होगा? 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने परसेंट पे बेचा होगा? तो जाहिर सी बात है भाई मेरे, कॉस्ट प्राइस के 108% पे बेचा और रुपए में बेचा 621 रुपए का। तो अगर हमको यहां पर इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 621 इंटू 108,
सॉरी इंटू 100 अपॉन में 108 हो जाएगा। अब 108 से इसको आपको काटना है, तो 108 से काटोगे तो ये वैल्यू आपकी कितने बार में चली जाएगी, तो 5.75 टाइम्स में ये क्या होगा, चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा, तो 5.75 टाइम्स में ये आपका चला जाएगा। यानी सीपी कितना आ गया, इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, तो 575 रुपए क्या हो गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक, क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 575 रुपया आपका क्रय मूल्य आ गया अपने पास। अब तीनों चीजें हो गई ना अपने पास, अब तीनों चीजें हो गई। यहां पे किसी को कोई डाउट, रिप्लाई करो फटाफट। यहां तक क्लियर सबको, अपने पास अब तीनों चीजें हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में आपसे यह कह रहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई छूट न दी जाती, यानी 575 रुपए की चीज को 690 रुपए में ही बेच दिया जाता, तो कितने का प्रॉफिट होता, जरा रिप्लाई करो। तो प्रॉफिट कितने रुपए का होता, अगर 575 रुपए की चीज को आप बेच देते कितने में, 90 रुपए में, 690 रुपए में ही, तो कितने का प्रॉफिट हो जाता, 115 रुपए का। गुड, प्रॉफिट कितने का होता, 115 रुपए का। और ये प्रॉफिट होता किस पे, तो 575 रुपए पे ही तो होता ना। ये जो प्रॉफिट होता हमारा, अगर हम डायरेक्ट बेच देते यहां पे तो कितने का होता, तो यहां से इस पे बेचते तो प्रॉफिट होता हमारा 115 रुपए का। और ये 115 रुपए का प्रॉफिट होता किस पे, तो होता ये 575 पे, और गुड़े यहां पर हम 100 कर। ठीक, तो इसको जब कट पिट कर लोगे तो आंसर आपका आएगा कितना, 20% का आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। कितने परसेंट का आंसर आएगा, 20% का आपको यहां पर इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको करके आना है वो क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये क्वेश्चन आप करके कल मुझे बताएंगे। ठीक है, कल मैं स्टार्ट करूंगा तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 25% इज, तीन क्रमागत बट्टे क्रमशः 10%, 20% और 25% किस एक एकल बट्टे के बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है किस एकल बट्टे के बराबर ये होगा, 10, 20 और 25। तो कल आप इसको बताएंगे हमको। ठीक है ना, तो आज के लिए आपके सेशन को इतना ही रखा जाता है। किसी को और कुछ पूछना है इस सेशन में, किसी तरह का कोई डाउट, फटाफट से रिप्लाई करो। किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को, सक्सेसिव 46 होगा, देखा जाएगा कल कृष्णा, अभी तो और लोगों को भी लगा लेने दो। चलो ठीक है, तब किसी तरह का डाउट नहीं है तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से अगली क्लास में अपने डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट की तीसरी क्लास में। कल आपके डिस्काउंट का आखिरी क्लास रहेगी, उसके बाद हम लोग आगे दूसरे चैप्टर की तरफ पढ़ा जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी लोगों को जय हिंद।